बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, चलें ठीक है। आप लोगों ने पिछला देखा था को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब आपके पास आ रही है को काउंटेबल टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसे आपने को फाइनाइट टोपोलॉजी पढ़ा था, सेम वैसा है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। वही डेफिनेशन है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, टा बी अ फाई एंड और ये वही डेफिनेशन, डू सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट देयर कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। वहाँ पे कंप्लीमेंट था फाइनाइट, यहाँ पर कंप्लीमेंट है काउंटेबल। और अब यही सारी डेफिनेशन देख लो, इंग्लिश में वही बात बोल रहा है जो इसने ये ऊपर ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, यही बात वो इंग्लिश में बोल रहा है। लेट टा बी अ क्लास और फैमिली और कलेक्शन of phi and do subsets of x whose complement is countable. Such a topology is called co-countable topology, and x and topology together with makes a co-countable space. तो ये तो हमारे पास हो गई को काउंटेबल की डेफिनेशन। ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने हमने क्या देखी थी, जैसे हमने देखी थी कहाँ को फाइनाइट की डेफिनेशन देखी थी। अब हम आते हैं वेरीफाई करने कि वाकई क्या ये जो है हमारा ये जो है क्या ये जो मैंने आपको सेट दिखाया है वाकई ये टोपोलॉजी है, ये मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ। तो आओ उसे वेरीफाई करते हैं। सेट में ही आपने देख लिया था फाई अंदर था, तो फाई यहाँ पर आपको बाय डेफिनेशन ही मिल गया। रीज़न भी यहाँ मेंशन कर दी। एक्स, वो कहता है एक्स भी टा को बिलोंग करता है। रीज़न बता सकते हो क्यों बिलोंग करता है? वो कहता है हाँ, आप इसका कम्प्लीमेंट लो, इसका कम्प्लीमेंट फाई आएगा, और फाई के बारे में आपने बता दिया था कि वो काउंटेबल है, तो यहाँ पे भी काउंटेबल। हाँ, काउंटेबल क्या होता है? ऐसा सेट जिसके मेंबर आप गिन सकते हो। इसके मेंबर आप गिन सकते हो? कुछ भी नहीं, जीरो। तो यस दिस सेट इज, यस दिस फाई इज काउंटेबल। अब आते हैं तो पहली प्रॉपर्टी फाई और एक्स तो बड़े मजे से टा में बिलोंग कर गए, इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी टेंशन नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। वही सेट टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? आप सेट्स पकड़ो और वो सेट्स क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट होने चाहिए। इनफाइनाइट जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट मतलब एनी सेट। ये आई का मतलब होता है आई, स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसका मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले लो, डिपेंड करता है इस आई में कितने सेट है। हो सकता है इसमें फाइनाइट हो सकता है इसमें इनफाइनाइट सेट हो, तो जितने भी सेट होंगे हमें कुल है। तो यही वही सेट है, और हमने करना है कि इन सब सेट्स का यूनियन बिलोंग कर रहा है टा में। आप वो कैसे शो करती हूँ? वो कहता है हमें पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये जो ये सेट है ये टा को बिलोंग कर रहा है, और आपने ये भी अभी सेट टा की टोपोलॉजी में बताया था कि इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है। ठीक है, अब वही गेम जो मैंने आपको पीछे फाइनाइट में की थी, जिस सेट को आपने शो करना है कि ये टा में बिलोंग कर रहा है, उसका कंप्लीमेंट लो। कंप्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ के थ्रू खोल लिया, तो अब आपको इस वाली चीज़ को भी बताते हैं। वो कहता है ये देखो, ऊपर हमने बता दिया था अगर ये ए आई टा को बिलोंग कर रहा है, इनका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये अगर काउंटेबल है तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी काउंटेबल होगा। यहाँ काउंटेबल था, तो यहाँ और रीज़न वही, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। इसी तरह अब वही बात, अगर ये वाली साइड जो है काउंटेबल है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? काउंटेबल हो गई। तो आपने ये शो करने में कामयाब हो गए कि अगर किसी सेट का कंप्लीमेंट काउंटेबल है, तो इसका मतलब है अंदर वाला सेट टा को भी लग रहा है। तो आपने ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। वो क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है वही कोई सेट हो, लेकिन उन सेट में ही खास बात ये होनी चाहिए कि वो फाइनाइट हो, या तो एक हो या दो हो या तीन हो या एन हो। अच्छा चलो, अब आपने ये शो करना है कि इन सेट का इंटरसेक्शन टा में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वही वाला काम जो ऊपर हम करते आए हैं, इसका मैं कंप्लीमेंट लूंगी, ले लिया, डिमॉर्गन लॉ के थ्रू इसे खोलूंगी, खोल लिया। अब आपने कहा कि ना बाय डिमॉर्गन लॉ, अच्छा फिर वो आपने कहा था कि ये सारे टा को बिलोंग कर रहे हैं, और टा से सिर्फ बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये सारों का कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। ठीक है, अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये काउंटेबल है तो इनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। खुद सोचो, अगर एक सेट है काउंटेबल और आप उन सारों सेटों का यूनियन ले लेते हो, तो आंसर भी क्या आएगा? काउंटेबल ही आएगा। तो इन सारे काउंटेबल सेटों का यूनियन भी काउंटेबल हो गया। तो फिर अच्छा, फिर अगर ये वाली साइड आपकी काउंटेबल बन गई, तो आपका ये वाली साइड पूरी की पूरी काउंटेबल है। अच्छा, अब आपने शो करवा दिया अगर एक सेट उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है, इट मीन्स दैट सेट इटसेल्फ इज बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो आपने पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त सेटिस्फाई करवा दी, तो अब हमारी ये गेम हो गई ओवर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।